अकाउंट्स हम कर रहे थे चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। लगभग 7-8 टॉपिक्स थे, वो सारे अब ख़त्म हो चुके हैं एंड लास्ट टॉपिक अब हमारा बचता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अगर मतलब टॉपिक बड़ा नहीं है, इसके क्वेश्चंस बहुत फुल लेंथ के होते हैं। अगर ये आता है तो 10 नंबर से कम का नहीं आएगा, 6 तो मिनिमम है। ठीक है नाउ, अब ये है किस बारे में, क्या है, लेट्स रीड। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ द पार्टनर्स में डिसाइड दैट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब चेंजेस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है, चेंज हुआ है पार्टनरशिप, तो वो डिसाइड कर सकते हैं देयर कैपिटल शैल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अफेक्ट टू इट। पार्टनर्स whose capital is deficient short after all adjustment then required to capital may have bring more capital, while partner whose capital are surplus मतलब excess of required capital withdraw surplus or excess capital. Deficiency and surplus capital may be adjusted through the current account। ठीक है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना। अब ये कह रहा था, ठीक है, ये कह रहा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, मतलब यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन जो कह रहा है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि हम सभी की कैपिटल भी हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। समझे आप लोग? कह रहा है कि ये जो हमारा पार्टनरशिप रेशियो चेंज हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल भी, जो अब कैपिटल जो है जो हमने इन्वेस्ट करी है बिज़नेस में, वो भी हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए। समझ आया? इसके लिए सभी एडजस्टमेंट्स जैसे गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व जितने भी हैं, इनका एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है, ठीक है, जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है उसको उनकी रिक्वायर्ड कैपिटल के से कंपेयर करेंगे। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्ट करी है, रिक्वायर्ड कैपिटल वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे भाई एडजस्टमेंट जितनी भी है करेंगे हम, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल आई है उसी के हिसाब से हम अपनी न्यू कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, न्यू कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, बोला वो निकलेगा कैसे भाई? जब आप गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट करोगे, उसके बाद एक तरफ हमें अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल दिखेगी और एक तरफ हमें न्यू कैपिटल निकालनी होगी। उसको निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे हमारी पुरानी कैपिटल क्या थी और नई कैपिटल कितनी है। अगर हमारी कैपिटल डेफिशिएंसी निकली, डेफिशिएंट निकली, कम निकली, न्यू रेशियो के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, नया कैपिटल लेके आएंगे फर्म में, न्यू कैपिटल लगाएंगे, उसको न्यू रेशियो से मैच करेंगे। और अगर हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल न्यू कैपिटल से ज़्यादा निकलती है तो जितना एक्सेस है उसे हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है 2 एंट्री होंगी,
एडजस्टिंग शॉर्टेज कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल कम है तो आप क्या कर रहे हो, पैसा लेके आ रहे हो, क्योंकि मैंने बोला अगर आपकी कम है तो आप कैपिटल लेके आओगे। एंट्री होगी कंसर्न पार्टनर। और अगर सरप्लस एक्स्ट्रा ही कैपिटल निकलता है कंपैरिजन में तो आप क्या करोगे, विड्रॉ कर लोगे। ठीक है, कंसर्न पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये था बेसिकली, जब हम अपने बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम अपने बिज़नेस में कुछ कैपिटल लगाते हैं। ठीक है, जब हम कई सारे पार्टनरशिप में भी होते हैं, हम जैसे 4 लोग हैं तो चारों कुछ ना कुछ कैपिटल लगाते हैं। उसके बाद जब हमारा चेंज हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई हमारा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज जाते हैं, तो हम एडजस्टमेंट करने के बाद सब चीज़ों का हम अपनी कैपिटल भी देखते हैं कि भाई ये जो हमारा प्रॉफिट में जो शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, प्रॉफिट की जो रेशियोज चेंज हुई हैं, इसके वजह से हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल और अब हम जो न्यू कैपिटल निकालेंगे इसके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर हम न्यू कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमने कम इन्वेस्ट करा, कम कैपिटल लगाई तो हम लेके आएंगे, और न्यू कैपिटल निकालने के बाद पता चला कि हमने तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया, तो जितना एक्सेस है उसे हम विड्रॉ कर लेंगे। बस यही चीज़ है, और 2 तरह की एंट्री पास करेंगे। समझ आया? नाउ अब इसका एक इलस्ट्रेशन है। क्या कर रहे हैं हम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू कैश। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन क्या है, PQRS वर पार्टनर प्रॉफिट इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1:4:2:3 on 1st April 2016. Their balance sheet as follows: liability side and capital asset side, capitals ये रही, syndicator, workman compensation, fixed asset, current asset। ठीक है, now from the above date partner decide to share profit equally। ठीक है, for this purpose goodwill of the firm is valued at 2,70,000। ठीक है, now partner also agreed on the following। now क्या रहा है, क्लेम आया अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड 2 लाख रुपीज़, कोई बात नहीं। कैपिटल ऑफ द पार्टनर, जो कैपिटल है पार्टनर की, वह एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंग और पेबल कैश एज द केस में भी। बस यही लाइन है जो इस क्वेश्चन को बताएगी कि मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पूरे चैप्टर में मुझे क्या करना है, तो ये बात कर रहा है इस पार्ट की, एडजस्टमेंट कैपिटल। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी होगी कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर वर एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो लेके आएगा या एक्सेस जो होगी वो विड्रॉल करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख के आएगा तो आप समझ जाना इसमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू वाली कैपिटल। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल रेशियो के हिसाब से। अब क्या कह रहा है प्रिपेयर करने को, आपको कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म समझ गए आप, कौन सी एसेट की वैल्यू घट जाना, जो हम पिछले टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, चलो करते हैं ना। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मतलब होता है, रीवैल्यू करना। ठीक है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उनका रीवैल्यूएशन करना है एडजस्टमेंट्स के हिसाब से। ठीक है,
ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है डालने को, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादातर क्या जाता है भाई, जनरल है, जनरल रिजर्व्स हैं, वर्कमैन कंपनसेशन है, कुछ ऐसा है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में एक ही हमें एडजस्टमेंट दे रखी है मेन, कि आपको कि जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसमें क्लेम आया है। अब क्वेश्चन क्या था कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया वो आपने बनाया 1,70,000 का, ठीक है। और यहाँ पर क्लेम कितने का आ गया, 2,00,000 रुपये का, मतलब 30,000 रुपये एक्स्ट्रा। अब जब हम वर्कमैन कंपनसेशन वाले टॉपिक कर रहे थे तो हम क्या करते थे कि भाई एंट्री बनाते थे कि जितने का भी हमें वो आया एक्स्ट्रा, भाई मैंने रिज़र्व जितने का बनाया उससे जितना एक्स्ट्रा आया, तो क्या बनाते थे कि वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन क्यों, क्योंकि हमें हमारे जो वो है जितने का हमने रिज़र्व्स बनाया उससे ज़्यादा का ही आया है, ठीक है। तो इसमें अगर यहाँ पे लिखूँ, इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर था टू वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्लेम, ठीक है। ऐसे होता था भाई। इसमें हम क्या डालेंगे, रिज़र्व कितने का था, 1,70,000 का, क्लेम कितने का आया, 2,00,000 रुपये का, डिफरेंस कितना आया, 30,000 रुपये का, मतलब हमें 30,000 रुपये और चाहिए। ये कहाँ से लेते थे हम, पार्टनर्स से। पार्टनर्स को देते हैं तो सारे पार्टनर्स डेबिट से आते हैं, और जब पार्टनर से लेते हैं तो हम उन्हें क्रेडिट सेट कर देते। तो क्या हो जाता था भाई, एक्स वाई, नाम तो इनके कुछ और है, इनके नाम है चलो PQRS हैं क्वेश्चन में, तो PQRS कैपिटल अकाउंट, अगर आपको याद हो। कैपिटल अकाउंट और डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये काम होता था यार, याद है आप लोग को। देन इस 30,000 रुपये को हम इनके रेशियो के हिसाब से ले लेते थे, ठीक है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो आता था भाई 3,000, 12,000, 6,000, 9,000, 30,000, ये ऐसे होता था क्वेश्चन, याद हो अगर आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऐसे बनाते थे, ठीक है। अब ये अकाउंट हमने ये बनाना नहीं है, एंट्री जनरल एंट्री बनानी नहीं है, मैं समझा रहा था वो कि वर्कमैन कंपनसेशन हम ये करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ कैसे होगी ये चीज़, वर्कमैन कंपनसेशन ये इधर आएगा, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व क्लेम अकाउंट, 2,00,000 माइनस 170, ये 30,000 रुपये, ये क्या है, लॉस है, ये लॉस है, तो ये इधर आएगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स,
पी कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट, आर कैपिटल अकाउंट और एस कैपिटल अकाउंट। 3000, 12,000, 6,000 एंड 9,000। याद आया? ये ऐसे होता है। और कुछ था ही नहीं ना इस क्वेश्चन में, लैंड बिल्डिंग कुछ नहीं था ऐसा, बस एक ही के बारे में एडजस्टमेंट पता थी हमें, ये था। अगर यही इसमें पैसे बचते तो ये सारे कैपिटल वाली चीज़ ये इस तरफ आता, बचा हुआ पार्ट, बट ये लॉस है, ये लॉस है, इसलिए हमने ऐसा करा है। ठीक है, अब एक चीज़ हमारी बन गई। अब बोलता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर